गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे। चिंतन के विषय में कौन सा गलत है। तो देखो ऐसे देखा करो, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना आपको तो पॉजिटिव और नेगेटिव से निकाला करो। चिंतन में प्रतिमा भाषा प्रयुक्त होती, सही बात। चिंतन एक प्रकार का सूचना है, सही बात। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सही बात। चिंतन भाषा असंबंधित है, देखो यहाँ आ गई नेगेटिव बात। तो देखो 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, यही हो। इस तरीके से होता है। कुछ ना समझ में आए ना तब के लिए बता रहा हूँ, और आता हो तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट, चिंतन कहाँ होता है। आप चिंतन कर रहे हो तो आपके दिमाग में तो चलेगा, संज्ञान में चलेगा। कहाँ पे चलेगा, संज्ञान। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, जीन पियाजे। कौन, जीन पियाजे। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4। कौन कौन सी बताई थी बताओ। संज्ञानात्मक की इन्होंने बताई थी इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक, देखो ऐसे याद रखो, हम कितना चिंतन करें, हमने सारा ज्ञान ले लिया है। अब हमें आता है रोष। रोष मतलब गुस्सा, कि हमें चिंता करनी चाहिए सरकार को। अब किसको चिंता करनी चाहिए, सरकार को। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, ज्ञान पूरा हो गया, अब भी हमें भर्ती नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके से रोष, हमें गुस्सा आता है। मतलब नवजवानों को क्या आता है, गुस्सा, क्योंकि भर्ती नहीं निकल रही। आंसर होगा बी। ऐसे याद रखो। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोष, जब भी गुण दोष आ जाए ना तो गुण दोष के आधार पर आप क्या करते हो, आलोचना। क्या करते हो, आलोचना। स्वली चिंतन ऐसा होता है कि अरे मैं अब रीट में सेलेक्ट हो गया, अच्छी सी शादी हो गई, BMW खरीद ली, और एक मैंने बहुत ही बढ़िया था महल बनवा लिया। तो ये सब क्या है, स्वली चिंतन। अपसारी चिंतन होता है क्या, क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, यदि राम से कहा जाए 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, तो क्या होगा, 10 में से 4 घटाना, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में से घटाना, 6 ही आएगा। तो ये क्या है, अभिसारी चिंतन है। अभिसारी में क्या होता है, सब तरफ से आके एक ही पॉइंट पर रुक जाते हैं। अपसारी में क्या होता है, एक पॉइंट से सब तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिकता किस में होती है, सृजनात्मकता में होती है। सृजनात्मकता के 4 स्टेप्स हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। याद रखना ये। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है चिंतन। चिंतन मानसिक क्रिया का कैसा पहलू है। चिंतन कहाँ चलता है, ज्ञानात्मक पहलू है। कैसा पहलू है, ज्ञानात्मक। नेक्स्ट, इसमें से कौन से चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण होती है मांसपेशी। आप चिंतन आपके दिमाग में चलता है, ऐसा नहीं कि आप अपनी मांसपेशियों का यूज करते हो। ठीक है, याद रखना। अब देखो भाषा पर उतना जोर उन्होंने नहीं दिया, प्याजे ने तो इसे नकार ही दिया बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या, आप कोई चिंतन कब करते हो, आपको जब समस्या आएगी तभी तो करोगे। समस्या नहीं होगी तो क्या चिंतन करोगे, कोई चिंतन नहीं होगा फिर। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बच्चा तर्क करना कब स्टार्ट करता है, कॉन्क्रीट स्टेज में। ये कौन सी, प्याजे की तीसरी स्टेज है, 7 से 11 वर्ष वाली। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, देखो ऊपर ही बता रहा था मैं, अपसारी चिंतन है। कैसा है, अपसारी चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है बताओ। तो ये विश्लेषण कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, विश्लेषण। अब देखो ये ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और फिर आखिरी में क्या आता है, मूल्यांकन। ये जो ब्लूम ने दिया है ना, ब्लूम टेक्सोनॉमी, उसके आधार पर क्वेश्चन है। अभी ब्लूम ने क्या दिया था, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत भी दिया था, मास्टरी लर्निंग दिया था का कॉन्सेप्ट, जिसमें 0.85 होना चाहिए आपका स्कोर। आंसर हो जाएगा बी। मुक्त अंतर वाले तो ये होते हैं, कोई भी ऐसी 2 संख्या बताओ जिन्हें जोड़ने पर 8 आए। ठीक है, एक मतलब कुछ भी ऐसा कि जिसमें बहुत अलग अलग तरीके से सोच सको आप। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता। मौलिकता किसका गुण होता है, अपसारी चिंतन का होता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मूल्यांकन क्यों करते हो आप, मूल्यांकन इसलिए करते हो, अंकितन करना, अंकित तो नहीं करते। जीवन के लिए शिक्षा नहीं, उन बच्चों की पहचान करो जिन्हें शोधन की आवश्यकता। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा पाठ्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर है। तो सबसे अच्छा होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो खुद से करके देखें। ठीक है, व्याख्या सबसे बेकार होता है, व्याख्या बड़ी क्लासों में देते हैं, ये याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, नेक्स्ट, जॉन डीबी। जॉन डीबी कौन है बताओ, बहुत सारे लोग मनोवैज्ञानिक समझते हैं, ये कौन है, शिक्षा शास्त्री। ठीक है,
याद रखना। इनके तरीके कौन सा सिद्धांत करके सीखना इन्हीं के पर आधारित है। इनकी एक किताब है हाउ वी थिंक, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक हैं, 5 प्रकार का चिंतन बताया है, ठीक है, और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की किताब है। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, हाँ, आधुनिक युग में समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, जॉन डीवी, ये भी आप याद रखेंगे। आंसर क्या वो बता दिया आपका, सी। नेक्स्ट है आरटी 2009 के अंतर्गत शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति आई है, कब आई है, 2020 में आई थी, ठीक है। उसमें भी कहा गया है कि 5th क्लास तक आप मातृभाषा में ही सिखाओगे। नई शिक्षा नीति को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है। उसकी पॉलिसी 5-3+3+4 वाली, अभी चलती है 10+2+3, ठीक है। अब क्या कर दिया इन्होंने, 5-3-3-4, याद रखना। और कस्तूरी रंगन इसके नई जो आई है शिक्षा नीति उसके हेड हैं। आंसर है ए। नेक्स्ट, वस्तु स्थायित्व कब आता है बच्चे में, तो ये क्वेश्चन लिया गया पियाजे की थ्योरी से। पियाजे ने जो 4 स्टेज बताएंगे उसमें बताइए इंद्रिय जनित, ये कब से कब तक होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष, मतलब शैशवावस्था में, तो इसी में आ जाता है। मतलब 18 से 24 माह के बीच में आता है बच्चों में वस्तु स्थायित्व, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से 0 से 2 वर्ष की आयु में क्या होता है, बताओ। इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इंद्रिय जनित नामक अवस्था बताई थी ना। अमूर्त कब आता है, फॉर्मल स्टेज में, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 11 से 15 वाले में, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, मानव शरीर में विकास की शुरुआत कैसे होती है, विकास कब शुरू होता है। पहले तो ये याद रखो विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। और दूसरा याद रखो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और क्या चलता है, गेस्टाल्टवाद का नियम। और क्या चलता है, निगमन विधि, ये भी याद रखो। तो प्रसव पूर्व अवस्था से मतलब आदमी का पेट में होता है ना, तो भी विकास हो रहा होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक मानव शरीर में विकास सिर से पैर की ओर, देखो 2 तरीके से होता है, एक तो सिर से पैर की ओर, एक अंदर से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर होता है सेफलोकॉडल में, और प्रोक्सिमोडिस्टल में होता है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार ने संचालक कंडीशनिंग मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग, या आपसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, चेनिंग, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, या रेखीय विक्रमिता अनुदेशन, इसमें इन्होंने 4 स्टेप बताएं। और चूहे पे प्रयोग, कबूतर पे प्रयोग 1938 में इनका आया था, प्रयोग हुआ। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनकी किताब है। तो ये सब किसके बारे में बताए, स्किनर। बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं वाटसन, और इन्होंने क्या दिया था, व्यवहारवाद। इनके बेटे का नाम है अल्बर्ट, याद रखना। अंतर्दर्शन के कौन है, बुंट, जिन्होंने 1879 लेब्जिंग जर्मनी में लैब खोली थी, ये भी याद रखना। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है, 5 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज मिला है कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग करने के लिए। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धि लब्धि क्या होता है। बुद्धि लब्धि का फाइनल फॉर्मूला IQ बराबर क्या दिया, MA/CA/100। किसने दिया था, ये टर्मन ने दिया था फाइनल फार्मूला। कब दिया था, 1916 में। तो इनका 140 से ऊपर होता है। सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 वाले, और 69% या 70% लोग सामान्य में ही आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में 2009 से शुरू हुई है, ठीक है। तो कक्षा में विविधता की सराहना करी जाती है। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद, ये क्या प्रकृति होती है, आनुवंशिकता, पोषण होता है पर्यावरण। आंसर हो जाएगा ए। ये क्या हो जाएगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका, व्यक्तित्व में सभी चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम किसके गुणन, हेरिडिटी एनवायरनमेंट, किसने कहा था, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने और क्या कहा था कि सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई, अब व्यवहार का है। इस तरीके की परिभाषा भी वुडवर्थ की, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा, मैथ का क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर लिख लेना, इन्हें गिन के, एक एक कितने इन्हें गिन लेना। नीचे पहले 3 दे रखा है, ये लिख लेना। आखिरी में 15 दे रखा है, ये लिख लेना। 3 दूनी 6 ते 5 15, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/15। आंसर क्या हो जाएगा, 2/15 डायरेक्ट। नेक्स्ट है, अब इसे आप लोग करके बताना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 ऊपर लिखना, फिर इसे और इसे गुणा करना, बता देना, ठीक है। बहुत ही ईजी कर दिया है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सी मतलब सभी भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। तो देखो सही एक तरीका बताता हूँ। 93 95 में कितना गैप है, 2 का, ठीक है, याद रखना। 97 इनमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। इसमें जब गैप बराबर हो, क्या हो, गैप बराबर हो, तो जो ऊपर बढ़ा वो बढ़ा आता है। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा,
क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा आएगा सबसे पहले देखो, अगर गैप बराबर हो तो जो ऊपर बड़ा वो बड़ा होता है, जो छोटा वो छोटा होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आएगा ये, फिर आएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 47, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप और 3 का गैप। अब इसमें बताना आप बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखोगे, सब में गैप बराबर है, अब जो ऊपर बड़ा वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करोगे, तो आखिरी संख्या दे रखी है उसे ऐसे लिखो, यहाँ जो 2 दे रखी होती हैं 4, 5 कितनी भी उतनी 0 लगा दो। अब 9 और 5 का गैप कितना होता है 4 का, उतना इसमें से घटा दो, तो कितना बच गई बताओ, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 9 का 9, 896 बच गया। आंसर क्या आ जाएगा 896। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा मैं आपको एक देता हूँ, आप भी करके बताना। 9 9 9 एक और 9 और 28/9 इंटू 9, ये बताना आप इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ जो दे रखा होता है उसे लिख लेना, फिर ये 0 को लिख लेना, इन दोनों का गैप उसमें से घटा देना, इतना आता है आंसर। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब देखो इन दोनों -1 और 2 कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ से वैल्यू, इन दोनों से वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 2 संख्या से हमें वैल्यू मिल रही है 1, तो 1000 से कितनी मिलेंगी 500, इस तरीके से निकाल लो। नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आया ABC 3 4 7, तो जो A की वैल्यू है ना सीधे इन्हीं को वैल्यू मान लो, और ABC ऊपर रखा है, तो 7 और 3 10 और 4 14/7, आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट। अब इसमें बताना है कि उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से उतनी छोटी है जो 95 से कम है, तो इन दोनों को सीधे जोड़ देना, /2 कर देना। 9 और 5 कितने हो गए 14, हाथ लगा 1, 9 10 14/2, तो आंसर कितना आ गया 72। दोनों को जोड़ के आधा कर देना बस डायरेक्ट। तो यही क्वेश्चन थे आपके आज के, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना, ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।